Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Lecture number 7, 22nd of June 2020 and today we have Monday. Lecture number 7 में आज हम पढ़ेंगे जो सेकेंड चैप्टर है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ों का इस्तेमाल. As I have mentioned earlier, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमें 3 मार्क्स के सिनोनिम्स आएंगे इस बुक 2 में से, जो पहले 10 चैप्टर्स हैं, और 12 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे. तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो सेकंड हमारा चैप्टर है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ों का इस्तेमाल, उसके हवाले से पढ़ेंगे. एज़ यू नो कि माजी में लोग साइंस के बारे में अवेयर नहीं थे, साइंस ने प्रोग्रेस भी नहीं की थी, इतने एडवांस सिचुएशन नहीं थी, तो लोगों में तरह तरह की बीमारियां थीं और अनफॉर्चुनेटली वो उन बीमारियों की वजह से, चूँकि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था, बिलाखिर वो मौत के मुंह में चले जाते. हॉस्पिटलाइजेशन नहीं थी. आई स्टिल रिमेंबर एन इंसिडेंट. मुझे आज भी एक वाक़या याद है. हमारे गांव में उधर मैंने बुज़ुर्गों से वाक़या सुना. वो बताते हैं कि एक बुज़ुर्ग था एंड ही डाइड. उसकी डेथ हो गई लोगों के सामने, यानी कुछ दिन से बेहोशी के आलम में था, फिर उसकी डेथ हो गई. तो जब उसको हमने नहला दहला के उसको यानी गुस्ल दिया गया, बाद में जब कफन पहनाया गया तो वो उठ के बैठ गया. What was the reality behind it? इसके पीछे हकीकत क्या थी? इसके पीछे हकीकत ये थी कि असल में उसकी डेथ नहीं हुई थी, वो कोमे में चला गया था. Because we don't have science at that moment, we don't have the facilities of hospitalization, we don't have the facilities of different tests. इस वजह से उस वक्त पता नहीं चलता था क्या कैफियत है. और मैं अमूमन जब उस वाक़े को सुनता हूँ या जहन में रिवाइव करता हूँ, रिकॉल करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि माजी में लोग किस तरह से जो है वो यानी अपने प्यारों को बाज़ दफ़ा वो ज़िंदा होते और उनको इस कैफियत में जो है वो मे बी वो दफना देते हों. तो साइंस ने आके एक बिग चेंज, एक कह लें कि बहुत बड़ी तब्दीली साइंस जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर लेके आई. इस चैप्टर में सबसे पहली चीज़ तो हम पढ़ेंगे बीमारियों के बारे में कि बीमारियां बहुत थीं, उसकी वजह से जो डेथ रेट था वो बहुत ज़्यादा था, शरह अमवात बहुत ज़्यादा थी. दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे सैनिटरी कंडीशन, यानी सफाई सुथराई के हालात माजी में क्या थे और अब क्या है. माजी में गाँव की ज़िंदगी कैसी थी, शहरों की ज़िंदगी कैसी थी, फैसिलिटीज़ क्या थी, इस बारे में पढ़ेंगे. इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि माजी में जो फल थे यानी फ्रूट और जो वेजिटेबल्स थी, सब्जियां, वो कितनी अवेलेबल थी. और आपको पता ही है कि माजी में तो सिर्फ मौसमी फल और मौसमी सब्जियां मिलती, लेकिन एट प्रेजेंट ड्यू टू साइंस ऐसा नहीं है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में लोगों के एटीट्यूड. माजी में क्या था कि माजी में लोग, उनके अंदर सुपरस्टिशियस एटीट्यूड बहुत थे. वो सुपरस्टिशंस के ऊपर बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करते थे. लेकिन साइंस ने क्या कहा, देयर शुड बी अ सॉलिड प्रूफ आफ्टर एवरी हैपनिंग. साइंस ने कहा हम ऐसे बात नहीं मानेंगे, एक ठोस सबूत होना चाहिए हर वाक़े के पीछे. ऐसी फेक बातों के ऊपर साइंस यकीन करने को तैयार नहीं है. तो ये कह लें कि एक खुलासा है जो मैंने इस सेकेंड चैप्टर का आपके सामने रखा, जिन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. तो आगाज़ करते हैं. हमारा आज का टॉपिक है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ों का इस्तेमाल. चैप्टर नंबर 2 है. 22 ऑफ जून है 2020, मंडे. आगाज़ करते हैं. आप अपनी टेक्स्ट बुक जो पीटीबी की है वो अपने सामने ओपन कर लें. मैं इंशाल्लाह उसमें उसको रीडिंग करूँगा और साथ जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स बोर्ड के ऊपर लिखूँगा. तो कहता है ऑल ऑफ अस हैव बेनिफिटेड ग्रेटली
from the use of scientific method in solving problems. Benefited, benefited का मतलब होता है फायदा उठाना. Benefited, get advantage. किसी चीज को कह लें कि उसको यूटिलाइज करना हो, उससे बेनिफिट लेना, तो बेनिफिट फायदा उठाना, इसका सिनोनिम बनेगा गेट एडवांटेज. तो कहता है कि हमने जो है वो साइंसी तरीक़ों से फ़ायदा उठाया इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, मसाइल के हल में, मसाइल को हल करने में हमने साइंसी तरीक़ों से फ़ायदा उठाया. सच एज दोज डीलिंग विद द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ है पहला बेनिफिट. मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ है सेहत की बहाली के लिए, यानी मेंटेनेंस मीन रेस्टोरेशन, बहाली, इम्प्रूवमेंट. तो पहला फ़ायदा हमने सेहत की बहाली के हवाले से उठाया. द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स. दूसरा फ़ायदा हमने खाने पीने की चीज़ें, खुराक, वो चाहे वेजिटेबल्स हो चाहे फ्रूट्स हो, एनीथिंग एल्स, हमने इन दोनों चीज़ों को भी महफूज बनाया साइंस के ज़रिए. इसके ज़रिए पैदावार बढ़ाई, इसी के ज़रिए हमने खुराक को महफूज किया. माजी में क्या था, सिर्फ मौसमी चीज़ें अवेलेबल थी, मौसम ख़त्म हुआ, साथ ही वो सब्ज़ी भी ख़त्म, साथ ही वो फल भी ख़त्म, फिर अगले मौसम की शुरू. लेकिन साइंस ने आके जो है मुख्तलिफ तरीके मुतारिफ़ करवाए और हम बेमौसमी सब्ज़ियाँ फल भी आज हासिल कर सकते हैं. फिर उसके बाद कहता है द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स, हमारे घरों की तामीर. पहले क्या था, मिट्टी के घर, वो सारा कुछ था, और ये सीमेंटेड हाउस नहीं था. ये थे तो बड़े सादा से बनते, फिर इतनी ज़्यादा जो है वो स्टोरीज नहीं बनती थी, मंजिलें नहीं बनती थी घरों की. बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना जो है वो आसान नहीं था, चूँकि मशीनरी अवेलेबल नहीं थी. तो हमने इसमें भी फ़ायदा लिया. एंड द इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. माजी में क्या था, लेटर भेजा जाता और काफ़ी टाइम लग जाता. मुझे आज भी वो वाक़या याद है कि माय फादर ही वाज इन साउथ कोरिया और हम उन्हें लेटर भेजते तो अराउंड 1 मंथ में उनको मिलता. फिर वो जब हमें रिप्लाई करते उस लेटर का तो 1 महीना हमें लगता पाकिस्तान में वो लेटर पहुंचने. तो साइंस ने इस चीज़ को भी इम्प्रूव किया कम्युनिकेशन के ज़राए. यानी माजी में काफ़ी साल पहले चले जाएं तो वी डोंट हैव द फैसिलिटी ऑफ टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल फ़ोन, लेकिन आफ्टर 2000 दिस रेवोल्यूशन केम, ये इनकलाब आया और एवरीथिंग हैज़ बीन चेंज्ड. हर चीज़ तब्दील हो गई. इवन आवर वेज ऑफ लिविंग हैव बीन चेंज्ड, आवर हैबिट्स हैव बीन चेंज्ड. हमारी आदत, हमारे रहने सहने के तरीके, सारा कुछ चेंज हुआ. हाउ? ड्यू टू द साइंस की वजह से. फिर कहता है कि टुडे वी आर बेटर एबल टू एक्सप्लेन हैपनिंग्स, इंसिडेंट्स, वाक़यात. कहते हैं आज हम साइंस की बदौलत तमाम वाक़यात जो हैं उनको अच्छे अंदाज में पेश कर सकते हैं. यानी आज फेक बात के ऊपर यकीन नहीं किया जाएगा. which used to be considered strange and mysterious. वही वाक़यात जिनको माजी में बड़ा अजीब समझा जाता, बड़ा पुरस्रार समझा जाता, मिस्टीरियस, पुरस्रार. लोग, द पीपल वर नॉट रेडी टू बिलीव, लोग यकीन करने को तैयार नहीं थे, लेकिन आज साइंस की वजह से हम आसानी से उनको समझ सकते हैं. Although there is still need for improvement, कहते हैं आज भी हमें बेहतरी की ज़रूरत है. We are now generally less fearful than our forefathers. Generally, आम तौर पे less fearful, less कम. कहते हैं आज हम कम खौफज़दा होते हैं अपने forefathers mean ancestors. Ancestors किसे कहते हैं? आबाओ अजदाद, हमारे बाप दादा जो माजी में गुजर चुके हैं, उनसे हम कम खौफज़दा होते हैं. We were also more critical in our thinking than our ancestors. क्रिटिकल मतलब होता है कि तनकीदी सोच. हम हर चीज़ के खूबी, उसकी खामी को देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि आया ये चीज़ जो है वो हमारे लिए बेहतर है या नहीं है, आया इस चीज़ की क्या हकीकत हो सकती है. लेकिन माजी में ऐसा नहीं था.
हम अपने आबाओजात की निस्बत बहुत चीज़ों की जो वीकनेसेस हैं, जो बेनिफिट्स हैं, जो उनके डिफेक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं। माजी में अंधाधुन यकीन कर लिया जाता था, लेकिन एट प्रेजेंट ऐसा नहीं है। दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड हैज इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस एंड चेंज पीपल। ये लेसन जब हम पढ़ेंगे पूरा तो हमें पता चलेगा किस तरह लोग तब्दील हुए, किस तरह उनका रहने सहने का जो मयार है वो चेंज हुआ। इट शुड ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड, और ये इस हवाले से भी हमारी मदद करेगा ये बात समझने में, हाउ यू कैन मेक बेटर यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन आवर एवरीडे लिविंग। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साइंसी तरीक़ों का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है अब इस चैप्टर में आगे शुरू हो रहा है वो है बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़। साइंस की वजह से हमने बीमारियों के ऊपर बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो कंट्रोल किया, उनको काबू किया। इफ़ यू हैव बीन बोर्न 200 years ago, अगर आप कह लें कि 2000 साल पैदा हुए हों, you would have had about 1 chance in 8 of living to be 1 year old। तो कहते हैं 8 लोगों में से, यानी 7, अगर 8 बच्चे पैदा हुए ना उस दौर में, तो 7 बच्चे मर जाते और एक ही जो है वो 2 साल तक जिंदा रहता। In other words, in those days about 7 out of 8 babies died before reaching their first birthday। यानी हालात इतने ख़राब थे जो हेल्थ के हवाले से, जो फैसिलिटीज़ थी वो इस तरह ना होने के बराबर थी कि इवन के पहले साल 8 में से 7 बच्चे जो है वो पहली बर्थडे अपना पहली साल कंप्लीट होने तक के उनकी डेथ हो जाती ड्यू टू डिजीजेस, बीमारियों की वजह से। सपोज यू हैड बीन एन अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग लिटिल फेलो। कहता फर्ज कर लें आप अनयूजुअली गैर मामूली तौर पर आप ज़रा मजबूत हैं, फिजिकली जिस्मानी तौर पे आप मजबूत हैं, एंड हैड लिव्ड थ्रू दैट फर्स्ट ईयर, और आपका पहला साल गुजर गया। ये माजी की बात कर रहा है, पास्ट की बात। आपका 1 साल ज़िंदगी का गुजर गया। वेरी लाइकली, वेरी लाइकली, लाइकली का मतलब होता है चांस। कहता है कि चांस यही है, इम्कान यही है। बिफोर यू आर 6 years old, इससे पहले कि आपकी उम्र 6 साल हो, यू वुड हैव हैड स्मॉल पॉक्स। तो क्या होगा जब उम्र 6 साल की होगी तो आपको कौन सी बीमारी लगेगी? स्मॉल पॉक्स, चीचक की बीमारी। एंड बाय द टाइम यू स्कारलेट फीवर मीन जर्द बुखार, गर्दन तोड़ बुखार आपको हो जाएगा जो माजी में होता था, जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था। एंड डिप्थेरिया, और खुन्नाक की बीमारी। खुन्नाक की बीमारी होती है ये गले के अंदर जो आपके टॉन्सल्स हैं उनके आगे एक मेम्ब्रेन बन जाती है, एक झिल्ली बन जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मोटी हो जाती है, उसकी तह जो है मोटाई की तरफ चली जाती है, सांस लेना मुश्किल होता है, बिलाखिर बंदे की डेथ हो जाती है। इवन देन योर बैटल फॉर लाइफ वाज नॉट ओवर। कहता है आपकी ज़िंदगी के लिए जंग ख़त्म नहीं होती। येलो फीवर, मलेरिया, टाइफस, कॉलरा, टाइफाइड फीवर एंड इवन इन्फ्लुएंजा once started spread through a community। कहता है जर्द बुखार, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, हैजा, ये सारी बीमारी एक दफ़ा शुरू हो गई तो मुआशरे में फैलती चली गई। उनके ऊपर कोई चेक नहीं था, कोई कंट्रोल करना उसको मुमकिन नहीं था माजी में। लाइफ वॉज मोस्ट अनसर्टन, जिंदगी जो थी वो बहुत ज़्यादा गैर यकीनी से दो चार थी। माजी में आप श्योर नहीं थे कि आप इतनी एवरेज लाइफ गुजार सकेंगे। A person who lived to be more than 30 years of age was indeed fortunate। ज़बरदस्त बात। कहते हैं एक बंदा जिसकी उम्र 30 साल या थोड़ी सी उससे ज़्यादा हो गई तो उस बंदे को क्या समझा जाता था? फॉर्चुनेट, लकी, खुशकिस्मत समझा जाता कि तुम्हारी उम्र जो है वो 30 साल या उससे ज़्यादा हो गई है। It is unbelievable that such conditions could have existed a short time ago। कहता है यकीन नहीं आता इस बात के ऊपर, तो थोड़ा सा कबल ऐसे हालात थे, यानी साइंस की आमद से पहले ये हालात थे। Today babies are born in hospitals। आज बच्चों की पैदाइश जो है वो हॉस्पिटल्स में होती है, अस्पतालों में, where there is a little likelihood of their getting a disease। likelihood mean chance, और जहाँ बहुत कम इम्कान होता है कि उनको कोई बीमारी लगे।
यंग पीपल आर ट्रीटेड टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट स्मेल पॉक्स, और जो नौजवान हैं उनकी चीचक के खिलाफ उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, उनकी हिफाजत होती है। कैसे? साइंस की बदौलत, अद्वियात की वजह से। डिप्थेरिया एंड टाइफाइड फीवर, खुन्नाक, इसी तरह टाइफाइड बुखार। माजी में क्या था, टाइफाइड होता तो बंदा वैसे ही कुछ अरसे बाद उसकी डेथ हो जाती, चूँकि ट्रीटमेंट नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ट्रीटमेंट मौजूद है। टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू बी लिव टू बी ऑलमोस्ट 70 years old। इन अदर वर्ड्स, आज हम ये कह सकते हैं कि एक बंदा जो है वो तवक्को कर सकता है कि उसकी उम्र 70 साल हो सकती है। और फिर इन अदर वर्ड्स, मोर देन 30 years हैव बीन एडेड टू द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ मैन्स लाइफ। माजी में क्या था, 30 साल उम्र एवरेज, औसत उम्र 30 साल थी। लेकिन कहते हैं आज वो 30 और मजीद 30 to 40 ऐड कर लें तो 70 के करीब जो है वो 60-70 एवरेज औसतन जिंदगी हो रही है आजकल लाइफ लोगों की। These changes have been made possible by use of the scientific method। ये तब्दीलियाँ कैसे आ गई? साइंसी तरीकों के इस्तेमाल से। To solve such problems as the causes of disease and its prevention। कैसे मसाइल हुए कि साइंस ने ये मसाइल हल किए इन बीमारियों का सलूशन करके और इनकी रोकथाम करके। हमारा इसी चैप्टर में अगला जो मेन हेडिंग है वो है बेटर सैनिटरी कंडीशंस। हफ्ज़ान सेहत के बेहतरीन जो है वो कंडीशंस फराहम की गई थ्रू साइंस के ज़रिए। माजी में क्या था, हर जगह गंदगी गंदगी, यानी कूड़ा क्रिकेट है, गोबर, आउटडोर टॉयलेट्स पर कॉमन, लोगों का वॉशरूम का कंसेप्ट नहीं था। और यहाँ मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा, सैनिटरी कंडीशन का एक टॉपिक आ गया कि हमारे गांव में ये वैसी फ़ख्र की बात भी नहीं, एक स्ट्रेंज बात बता रहा हूँ। हमने जब अपना घर बनाया, पहले तो कच्चे मकान होते थे, तो हमारा जब वो पुख्ता मकान बना सीमेंटेड हाउस, तो हमने फर्स्ट टाइम उसमें टॉयलेट लैट्रीन बनाई। अब पूरे गांव के लोग देखने के लिए आए कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट वी हैव सच फैसिलिटी एज होम, कि कैसे मुमकिन है कि हमें ऐसी सहूलत घर के अंदर मिले, हमें बाहर ना जाना पड़े टॉयलेट के लिए। तो ये लोग वो हमारी लैट्रीन देखने के लिए आए कि ये कैसे मुमकिन है। यानी इतनी स्ट्रेंज बात है, माजी में ये अजीब चीज़ थी। तो बेटर सैनिटरी कंडीशंस, बेहतरीन हफ्ज़ान सेहत के हालात, सफाई सुथराई के हालात। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन व्हाट सैनिटरी कंडीशन इन सम ऑफ आवर लार्ज सिटीज़ वर लाइक ओनली 100 years ago। कहते हैं एक 100 साल कबल हम देखें तो हमारे जो हालात थे शहरों के, बड़े बड़े शहरों के, वो अच्छे नहीं थे सफाई सुथराई के हवाले से। इनटू द नैरो अनपेव्ड एंड पुअरली ड्रेन्ड सिटी स्ट्रीट्स हाउसहोल्ड गार्बेज एंड अदर रिफ्यूज वर थ्रोन। और कहता है अनपेव्ड, अनपेव्ड कहते हैं जो पुख्ता ना हो, यानी पक्की गलियां ना हो। कहता है कच्ची गलियां थी। और गार्बेज, गार्बेज कहते हैं गंदगी, गंदगी जगह जगह पे बिखरी होती। रिफ्यूज वही कूड़ा क्रिकेट हर जगह बिखरा हुआ होता। एनिमल्स वैंडर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स, और हालात इतने बदतर थे कि जानवर जो थे वो गलियों में से उनको गुजारा जाता। भैंसें, गाय, जो भी पालतू जानवर लोगों ने रखे होते, तो लोग बिल्कुल केयर नहीं करते थे, उनको गलियों में से ही लेके चले जाते और वहीं पे वो अपना गोबर जो है वो फुसला जो है वो फेंकते और वो गंदगी मजीद बढ़ जाती। फीडिंग अपॉन द गार्बेज, फिर उसी गंदगी के ऊपर से वो खुराक हासिल करते। आपने देखा होगा माजी में जो बुजुर्ग हैं बताते हैं कि कूड़ा क्रिकेट के ढेर होते हैं, वहाँ से बकरियाँ, ये जानवर, ये गाय भैंस वगैरह गुजरते हुए ना, वहाँ से वो खाने की चीज़ अगर मिल जाती तो वो गंदी मंदी चीज़ खा लेते। आउटडोर टॉयलेट्स पर कॉमन, और ये टॉयलेट्स जो थे उस वक्त तो पुख्ता टॉयलेट का, घर में टॉयलेट का ट्रेंड नहीं था, बाहर ही होते और वो कॉमन थे, आम थे। लोग बिल्कुल हिचकिचाहट महसूस नहीं करते थे बाहर जाने में, और ये इस तरह की कैफियत थी। Many of them situated where human waste drain into wells from which people obtain drinking water। Obtained, obtained का मतलब होता है get, हासिल करना, got। और कहता है कि लोग जब उन्हें पखाने की हाजत होती
तो वो बाहर जाते हैं। अब जब बाहर जाते हैं तो ज़्यादातर जो है वो उन एरियाज़ में जाते हैं जहाँ वो पीने का पानी, कुएँ वगैरह भी पास होते हैं और जहाँ से वो पीने का पानी जो है वो ऑब्टेन हासिल करते थे। टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड, कहते हैं आज तब्दीली क्या आई, हमारे शहरों की गलियाँ जो है वो पुख्ता हैं एंड वेल ड्रेन्ड, और बड़ा अच्छा नालियों का निज़ाम है। ड्रेन मीन वो जो नालियों का सिस्टम होता है, निज़ाम होता है। एंड दे आर क्लीन रेगुलरली, और उन नालियों का, गलियों का सारी सफाई जो है वो बाकायदगी से की जाती है। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट्स, कहते हैं ये कानून के ख़िलाफ़ है कि आप गलियों में कूड़ा करकट फेंकें, ये कानून के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और हमें एक वसीयत है कि अच्छी सिविलाइज कौम, हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि हम साफ़ सुथरा रहें। इवन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो हमारे ईमान का ये हिस्सा है कि हम अपने गली मोहल्लों, घरों को मैक्सिमम जो है वो साफ़ रखें। सीवेज फ्रॉम सेक्शन ऑफ अ सिटी इज़ कैरीड थ्रू सील पाइप्स टू डिस्पोजेबल प्लांट्स, और कहता है सीवेज वो सारा गंदा पानी जो है वो बंद पाइपों के ज़रिए, सील बंद पाइपों, ओपन ड्रेन्स के ज़रिए नहीं, खुली नालियों के ज़रिए नहीं, बल्कि सील बंद पाइपों के ज़रिए जो हमारे वासा के वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी ने जो हमारे सेंटर बनाए हुए हैं तो वहाँ तक लाया जाता है। थ्रू द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड इट हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, और साइंसी तरीकों के ज़रिए ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेटेड, शोड, सामने आई है, आया हुई है हम पर, that unsanitary conditions cause a spread of disease like typhoid fever, cholera and dysentery। कहते हैं अगर आप सफाई नहीं रखेंगे तो क्या होगा, बीमारियां फैलेंगी, और बीमारियों में कौन कौन सी, आप हैजे का शिकार हो सकते हैं, आप टाइफाइड बुखार आपको हो सकता है, आपको डिसेंट्री यानी पेचिश की बीमारी हो सकती है। टुडे मोस्ट सिटी गवर्नमेंट्स हैव डिपार्टमेंट्स ऑफ सैनिटेशन, आज तो एक अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा निज़ाम है सफाई सुथराई का शहरी हुकूमतों में। बाकायदा कह लें कि टाउन्स हैं, कमेटियाँ हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, वो बाकायदा चीज़ की केयर करते हैं कि कूड़ा करकट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, उसको ठिकाने लगाते हैं, सफाई सुथराई की केयर करते हैं। इवन के सड़कों के ऊपर झाड़ू दिया जाता है, उसमें लोगों को बाकायदा फिक्स पे किया जाता है, ये एक सिस्टम है बाकायदा। which keep the cities clean and thereby prevent the spread of certain diseases। और ये जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट है ये शहरों को साफ़ सुथरा रखते हैं और हमारे शहरों में जो है वो सफाई सुथराई के हालात बेहतर रहते हैं। A century ago, कहते हैं एक सदी कबल, it was common practice in many cities, कहते ये बड़ी एक आम मश्क थी बहुत सारे शहरों में, to bring water by the buckets for household use, कहता घरों में पानी का इस्तेमाल जो था वो बाल्टियों के जरिए किया जाता था। Water had to be carried a considerable distance from the well to the home, कहता है कि काफ़ी फासले से पानी घर के इस्तेमाल के लिए कुओं में से लाया जाता था। It was therefore used very sparingly for bathing and cleaning purpose। sparingly, sparingly का मतलब होता है carefully। sparingly, carefully, कहता है फिर जब इस पानी को लाया जाता तो बड़े कफ़ायत शायरी के साथ, बड़ी समझदारी एहतियात के साथ उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये नहीं जिस तरह आज हम पानी बहाते हैं, हम तो बिल्कुल केयर नहीं करते। इवन इस्लाम भी हमें कहता है कि फजूल पानी मत बहाएं। इवन हमसे पूछा जाएगा कि आपने इतना पानी क्यों ज़ाया किया, और आजकल तो वैसे भी अल्लाह ना करे कभी बहरान पैदा हो तो हमने इसकी केयर करनी है कि हमने मैक्सिमम पानी को बचाना है इंशाल्लाह। कहता है ऑफन इट केम फ्रॉम सोर्सेज दैट कंटेन डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स, कहता है पानी अक्सर, ऑफन अक्सर उन जराए से लिया जाता जो बीमारियों का बायस बनते हैं, यानी साफ सुथरा पानी भी दस्तयाब नहीं था। टाउन एंड सिटीज टुडे हैव वाटर सिस्टम्स, आजकल तो शहरों में, कस्बों में पानी का एक निज़ाम है दैट यूजुअली प्रोवाइड वाटर इनफ फॉर हाउस होल्ड यूज़, और घर के इस्तेमाल के लिए हमें काफ़ी पानी जो है वो मुहैया किया जाता है। One of the most important problems in the growth of cities have been to provide sufficient water to meet the many needs of the increasing population। सबसे बड़ा मसला जो आबादी बढ़ रही है फिर शहरों में वो पानी की ज़रूरियात को पूरा करेंगे, सबसे बड़ा मेजर इशू है आजकल के इस मौजूदा दौर के अंदर।
लॉस एंजलिस हैव सॉल्व द प्रॉब्लम बाय ब्रिंगिंग वाटर टू द सिटी फ्रॉम द कोलोराडो रिवर। और लॉस एंजलिस जो स्टेट है उसमें इस मसले को हल किया गया। कैसे? पानी का उन्होंने वो पाइपलाइन जो है वो बिछाई कोलोराडो के रिवर से, और वो तकरीबन वहाँ से कह लें कि 544 किलोमीटर्स अवे है लॉस एंजलिस से कोलोराडो का जो दरिया है। तो 540 किलोमीटर का जो है उन्होंने सिस्टम बनाया। कैसे? कैरी थ्रू पाइपलाइन, उन्होंने पाइपलाइन बिछा दी और एक्विडक्ट, या उन्होंने वहाँ पे जो पानी है उसको एक एक्विडक्ट कहते हैं, पेव्ड, जो पुख्ता नाला होता है, उसके थ्रू उन्होंने इस मसले को हल किया। या तो उन्होंने पाइपलाइनें बिछाई, या जिस तरह हम गांव में बोलते हैं खाले, तो वो नाला बना के ना पुख्ता सीमेंटेड, तो उसमें से पानी वो इतने किलोमीटर से लेके आए। ये तरीका उन्होंने अपनाया। 1000 मिलियन लीटर वाटर आर डिलीवर्ड टू द डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। और कहते हैं हज़ारों लाखों मिलियन जो लीटर पानी है वो रोज़ाना उस शहर को दिया जाता है। दिस इज़ द रिमार्केबल एडवांस फ्रॉम द बकेट सिस्टम ऑफ सप्लाइंग होम्स विद वाटर। और कहते हैं ये बहुत बड़ी तब्दीली थी बकेट सिस्टम से, वो बाल्टियों का निज़ाम, वो घड़ों का निज़ाम, जो घड़े औरतें जो है वो उठा के मट्टी के और वो लेके जाते कुएं से पानी भर के लाती। तो उसमें एक चेंज आया कि लॉस एंजलिस में उन्होंने पाइपलाइन बनाई, उन्होंने एक्विडक्ट यानी पुख्ता नाले तमीर किए, और 544 किलोमीटर्स का जो फासला है उसको उन्होंने वहाँ पे सिस्टम बनाया और पानी का निज़ाम जो है वो इम्प्रूव हुआ। तो आज के लेक्चर में इतना ही। होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो मैंने अपने पहले लेक्चर में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।